चलिए फ्रेंड्स, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल के लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने शॉर्ट क्वेश्चन की वीडियो नहीं देखी तो वो भी देख लीजिए, उसमें एमसीक्यूज और कॉन्सेप्ट बताए गए हैं। अगर आप वो कर लेते हैं तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, पहले वो कीजिए, उसके बाद ही ये वीडियो, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स आर a माइनस बी ए प्लस बी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ये पॉलिनोमियल दे रखा है, इसके 3 जीरोज़ हैं, क्योंकि ये क्यूबिक है तो इसके 3 जीरोज़ होंगे। तो हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है। हम पॉलिनोमियल लिख लेते हैं पहले। एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 1। अब हम सम ऑफ ज़ीरो क्या होता है? सम ऑफ ज़ीरो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या पढ़ा था हमने? माइनस बी अपॉन ए। तो हम इनका सम कर देंगे, कितना आ जाएगा? ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी माइनस बी क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ x²। क्या है x² का कोफिशिएंट? -3। ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x3। ए प्लस ए क्या आ जाएगा? 3a। माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, तो कितना जाएगा? 3। ए की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई, तो हमें ए की वैल्यू मिल गई। अब हम प्रोडक्ट में डाल देंगे। प्रोडक्ट क्या होता है? अल्फ़ा बीटा गामा कितना होता है? माइनस डी अपॉन ए होता है। डाल देंगे, क्या है यहाँ पे? ए माइनस बी ए प्लस बी बराबर माइनस डी कितना होता है? कांस्टेंट पार्ट, और ए कोफिशिएंट ऑफ x2। अब हम ए की वैल्यू डाल देंगे ऊपर 1 माइनस बी 1 प्लस बी। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, तो कितना हो जाएगा? 1 माइनस बी 1 प्लस बी। तो हम आइडेंटिटी लगा देंगे ए माइनस बी और ए प्लस बी की। कौन सी आइडेंटिटी होती है? यूजिंग आइडेंटिटी क्या होती है? a² माइनस b²। क्या होती है? a माइनस बी और a प्लस बी। हमें यही दे रखा है, एक माइनस में प्लस में, तो ये आइडेंटिटी क्या हो जाएगा? 1 माइनस बी का स्क्वायर बराबर -1। हमें b निकालना है तो b को उधर भेज देंगे, तो 1 + 1 = b²। तो b² बराबर 2। स्क्वायर हटता है तो दो वैल्यूज़ मिलती है b की। कौन कौन सी वैल्यू मिलेंगी? एक प्लस में और एक -2। तो समझ में आया? तो हमें a की मिली एक वैल्यू और b की मिली 2 वैल्यू। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। इस कॉन्सेप्ट के बारे में हमने डिटेल में पहली वीडियो में डिस्कस किया है, तो अगर आपको समझ नहीं आता वो देख लीजिए पहले। तो होप सो आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर होगा। चलिए अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। ए और बी जीरो नहीं हो सकते। बोल रहा है इस पॉलिनोमियल के जो जीरोज आएंगे उसको जब हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमें इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो मिलेगा। पहले हम वो निकालेंगे, फिर हमें जब उसके जीरोज मिल जाएंगे तब हम पॉलिनोमियल निकाल देंगे। इक्वेशन का जो फॉर्मूला बताया था मैंने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम इसके जीरोज निकालेंगे। क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होता है? -b अपॉन ए। और अल्फ़ा बीटा कितना होता है? c अपॉन ए। इसका इक्वेशन का ये जीरो आएंगे, -b अपॉन ए और c अपॉन ए। फॉर्मूला आपको पता ही है। लेकिन जो ये पॉलिनोमियल इसके जीरोस के रेसिप्रोकल होंगे इसके। तो अल्फ़ा का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा? 1/α। उससे क्या हो जाएगा? 1/बीटा। यहाँ पे रीज़न लिख देंगे, गिवन 1/α 1/बीटा आर जीरोज ऑफ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। बोला था ना रेसिप्रोकल है।
के जो ज़ीरोज़ होंगे कितना होता है, सम ऑफ ज़ीरोज़ कितना होता है, यहाँ भी माइनस बी अपॉन ए होता है। तो मैं एलसीएम ले लेता हूँ पहले, कितना जाएगा अल्फ़ा बीटा, इसका एलसीएम कितना जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट, यहाँ क्या आ जाएगा बीटा, यहाँ कितना जाएगा अल्फ़ा, तो माइनस बी अपॉन ए। सम हमें ऊपर मिला था कितना होता है माइनस बी अपॉन ए। ये किसके ज़ीरोज़ हैं, ये इस इक्वेशन के ज़ीरोज़ हैं। ओके, इक्वेशन लिख देता हूँ, इस इक्वेशन के ज़ीरोज़ हैं, और इस इक्वेशन के ज़ीरो क्या जाएंगे, इसके उल्टे, इसका अल्फ़ा है तो इसका 1 बाय अल्फ़ा, इसका बीटा तो 1 बाय बीटा। इसी को कंटिन्यू करें, मैंने एलसीएम लिया है, एलसीएम कितना जाएगा अल्फ़ा बीटा, इसके टेबल में कितनी बार आएगा बीटा बार, बीटा इंटू 1, बेसिकली एलसीएम लिया, सिमिलरली अल्फ़ा। तो हम स्टार्ट करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना था हमारा माइनस बी अपॉन है, अल्फ़ा बीटा कितना था सी अपॉन, मैंने वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चलो ये नहीं लिखेंगे, मैंने गलती से लिख दिया, इसे हम काट देते हैं। हम इसको सॉल्व करें, सम ऑफ ज़ीरोज़ कितना आएगा माइनस बी अपॉन ए, ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, ए अपॉन सी हो गया, कट गया तो कितना होगा माइनस बी अपॉन सी। अब प्रोडक्ट निकालेंगे, मैं सम और प्रोडक्ट क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि इक्वेशन आपको याद होगा, इक्वेशन में पुट करना होता है। प्रोडक्ट कितना होगा 1 बाय अल्फ़ा इंटू 1 बाय बीटा, ये कितना हो गया 1 बाय अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा बीटा कितना है सी अपॉन ए, ये ऊपर चला जाएगा, नीचे है रेसिप्रोकल हो जाएगा, कितना जाएगा ए अपॉन सी। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, एक्स स्क्वायर क्या होता है माइनस सम ऑफ रूट्स होता है प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है ना। सम कितना आया था माइनस बी अपॉन एक्स स्क्वायर बी अपॉन सी एक्स, प्रोडक्ट कितना था ए बाई सी, आगे एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस ए। होप्स आपको क्लियर हुआ होगा, एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ जिनको समझ नहीं आया होगा। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, उसके ज़ीरोज़ जो होंगे वो इस इक्वेशन जो गिवन है वो इसका रेसिप्रोकल होगा, रेसिप्रोकल मतलब अपोजिट। तो इसके ज़ीरोज़ क्या होंगे, मैंने निकाले, इसका सम ऑफ रूट्स कितना होगा माइनस बी अपॉन है, प्रोडक्ट कितना होगा सी अपॉन है इस इक्वेशन। तब इस इक्वेशन के क्या है रेसिप्रोकल है, तो इसका अल्फ़ा है तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा 1 बाय अल्फ़ा, सिमिलरली इसका उल्टा 1 बाय बीटा। फिर एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेके ये फिर हम वैल्यू डाल देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी माइनस बी अपॉन है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितना थी सी अपॉन, तो ऊपर जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, हमने इसे काट दिया कितना है माइनस बी अपॉन सी। सिमिलरली प्रोडक्ट देखेंगे अब हम 1 बाय अल्फ़ा इंटू 1 बाय बीटा कितना है 1 बाय अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू डाल दी सी बाय, तो ये भी रेसिप्रोकल है। फिर हमने पॉलिनोमियल की जो इक्वेशन होती है उसमें डाल दिया, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स होता है प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, डाल दिया एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स कितना था ये प्रोडक्ट कितना है, ये आंसर हो गया। अच्छा क्वेश्चन था, होप आपको समझ में आया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। सो फ्रेंड्स, हमें निकालना है द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन द फॉलोइंग फिगर फॉर सम पॉलिनोमियल पी एक्स। ये ग्राफ दे रखा है हमें। फाइंड द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पी एक्स, हमें निकालना है इसे कितने ज़ीरोज़ होंगे। फिगर देखते हैं। तो मैंने आपको बताया था, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, अगर आपको कॉन्सेप्ट जो नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा तो वैसे आपको समझ में आ रहा होगा, जो नहीं आ रहा फर्स्ट वीडियो देखिए, उसमें कॉन्सेप्ट भी और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन भी है, तो प्लीज़ आप उसे ज़रूर देखिएगा। तो मैंने आपको उसमें बताया भी इसके बारे में डिटेल में। तो बोल रहे हैं हमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ बताने हैं। तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ क्या होता है, वो वैल्यू पी एक्स की जिसमें, वो वैल्यू एक्स के जिसमें पी एक्स की वैल्यू क्या है ज़ीरो, जिसमें पी एक्स की वैल्यू क्या है ज़ीरो है। ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है मैं लिख देता हूँ, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है फिर से, लेकिन आप उस वीडियो को डिटेल में
देखिएगा क्योंकि इसमें मैंने अच्छे से समझा रखा है। द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच पी एक्स इज इक्वल टू जीरो, वो वैल्यू एक्स की जिसमें पी एक्स जो है ज़ीरो जाता है। होता नहीं था कि एक्स की वैल्यू डालते थे हम, पूरा पॉलिनोमियल ज़ीरो जाता था। जैसे एग्जाम्पल पी एक्स बराबर 2x² माइनस 4x, फॉर एग्जाम्पल 2x² माइनस 4x। तो यहाँ पे मैं क्या डालूँगा, एक्स की वैल्यू पुट कर देता हूँ, एक्स की वैल्यू 2 पुट कर देता हूँ। 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8, 8 माइनस 8 0 हो गया। तो एक्स की वो वैल्यू पे जिसमें पी एक्स की वैल्यू क्या आई, ज़ीरो आई, उसे हम कहते हैं ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखो, तो पी एक्स को हम क्या बोलते हैं, ये वाई भी बोलते हैं, ये पी एक्स क्या होते हैं, वाई भी बोलते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू वाई भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यही सिर्फ ग्राफ है। यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो होगी, और वाई की कुछ वैल्यू होगी। वाई एक्सिस पे एक्स ज़ीरो होता है, तो यहाँ पे तो हमें एक्स की वैल्यू ही नहीं पता, तो एक्स एक्सिस को कहीं पे कट ही नहीं किया ग्राफ। नंबर ऑफ जीरोस कितने निकलेंगे, जितने पॉइंट्स पे एक्स की वैल्यू कट होगा ग्राफ, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0, y। ये तो एक्स एक्सिस को टच नहीं किया हमें, तो वो वैल्यू एक्स की बताना है जिसमें पी एक्स 0, उसके लिए तो एक्स एक्सिस को टच होना चाहिए। तो एक्स एक्सिस को तो एक भी बार टच नहीं कर रहे हैं, तो जितनी बार एक्स एक्सिस को टच करते हैं उतने जीरोज निकलते हैं। तो इसलिए इसमें कितने जीरोज होंगे, नंबर ऑफ जीरो क्या होंगे, लिख देंगे सिंस इट डज नॉट टच इज एक्स एक्सिस, इट डज नॉट, क्या लिखा है, सिंस इट डज नॉट टच इज एक्स एक्सिस, लिखा है सिंस इट डज नॉट टच इज एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, इसलिए नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। ओके, क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, एक्स की तो कोई वैल्यू नहीं आएगी यहाँ पे, क्योंकि एक्स एक्सिस तो पॉसिबल ही नहीं है, एक्स की कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए, इसलिए इसके कोई भी जीरो नहीं आएंगे। एक और करते हैं एग्जाम्पल के लिए इसी का पार्ट। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, कितने पॉइंट पे टच कर रहे हैं एक्स के, 1 2 3, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्स की कोई वैल्यू आएगी जिसपे वाई या पी एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसीलिए 3 जीरो हो जाएंगे। समझ में आया, यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, यहाँ पे माइनस में आएगी, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी एक्स की जिसमें क्या हो जाएगा, पी एक्स 0 हो जाएगा। नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, 3 हो जाएगा। होप तो आपको ये टाइप भी समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम क्वेश्चन 4 डिस्कस करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन 4, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। ये भी हमने कॉन्सेप्ट वाली क्लास में गए हैं, तो उसे आप प्लीज़ देख लीजिएगा, आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो किसी भी इक्वेशन के ज़ीरोज़ निकालने से पहले हम उस इक्वेशन को ज़ीरो पे इक्वल रखेंगे, 4s² माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हम इसके ज़ीरोज़ निकालने के लिए क्या करेंगे, मिडल टर्म स्प्लिट करते हैं। मिडल टर्म कैसे बताया था मैंने, कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में जाइए, उसमें मैंने डिटेल में बताया। बीच वाले टर्म को स्प्लिट करते हैं पहले और थर्ड के प्रोडक्ट के इक्वल। पहला और थर्ड का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, a इंटू सी करते हैं। अगर ax² प्लस bx प्लस सी इक्वेशन होती है तो क्या करते हैं, इंटू सी करते हैं, कितना आ जाएगा, 1 इंटू 4 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब फैक्टराइज कर देंगे 4। फैक्टराइज मतलब किसकी टेबल में आता है, फिर एक तो 1 की टेबल में आता है, एक 2 की टेबल में आता है। तो हमें कोई ऐसा, इन दोनों में से कुछ ऐसा सेलेक्ट करेंगे जिसको ऐड करके ये आए -4 और मल्टीप्लाई करके प्लस का 4 ऐसे भी लिख देता हूँ, 4s²। तो मैं कौन सा लूँ, अगर मैं ये लेता हूँ 1 माइनस 4 तो 5 हो जाएगा, 1 प्लस 4 तब भी 5 हो जाएगा। मुझे ये लेना पड़ेगा -2 -2s लूँगा। तो अब देखिए इसको हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, -4 मल्टीप्लाई करूँगा -2 इंटू -2 कितना आ जाएगा, 4s² आ जाएगा। तो हमने एकदम सही कट कर लिया। डिटेल में मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया, वो देखिएगा आप। तो अब हम इसे कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 और s कॉमन है, तो 2s कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, 2s माइनस 1। सेम दूसरी जगह भी लिखते हैं, बाहर क्या लूँगा मैं कॉमन, -1 के लेता हूँ।
-2s + 1। यहाँ जो लेते हैं फैक्टर वही फैक्टर में होता है, तो 2 फैक्टर आ गए, 2s - 1 2s - 1 = 0। दोनों सेम ही आ गए, तो s की वैल्यू क्या आ गई 1/2 1/2 आ गई। तो ज़ीरोस तो निकल गए, अब वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई कैसे करते हैं देखिए, वेरिफिकेशन पहले हम सम करेंगे। सम ऑफ रूट्स कितना होगा, सम ऑफ रूट्स कितना आएगा 1/2 + 1/2 1 + 1 हाफ, ऐसे हो गया 2 + 1 2/2 1 आ गया। ठीक है, वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, अल्फा प्लस बीटा का क्या फॉर्मूला था, -b/, b क्या है यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ s, b की वैल्यू क्या -4, माइनस तो पहले से फॉर्मूले में, और b की वैल्यू कितना है -4, फॉर्मूले a कितना होता है कोफिशिएंट ऑफ s² कोफिशिएंट 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस तो 4/4 यानी कि 1 आ गया। ये तो वेरीफाई हो गया। अब ऐसे ही प्रोडक्ट को भी वेरीफाई करेंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होता है, 2 रूट्स क्या क्या है 1/2 1/2 1/4। फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है बीटा का फॉर्मूला c/, सी की वैल्यू कितनी होगी पीछे देखेंगे, सी क्या होता है कांस्टेंट पार्ट 1 है, ये क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ s² ना 4। तो वेरीफाई हो गया, तो यहाँ पे लिख देंगे LHS = RHS, LHS भी 1/4 है और RHS भी 1/4, इसको आप लाइन खींचे भी कर सकते हो LHS RHS में। वेरीफाइड हो गया। ओके, तो मैंने आपको 2 वीडियोस में एक चैप्टर का, इसके अलावा आपको कोई बुक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये कर लेते हैं आपके सारे कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस अच्छे से क्लियर हो जाएगी। इन क्वेश्चन को ही आप प्रैक्टिस कीजिएगा, इसके बाहर से कोई नहीं है। मैंने पूरा सर्च किया है MCQ और लॉन्ग क्वेश्चन कहाँ से बन सकते हैं, तो इन्हीं क्वेश्चंस की वैरायटी चेंज होगी, बस पूछने का तरीका, बाकी कॉन्सेप्ट सेम ही होगा। अगर आप इन्हें प्रैक्टिस कर लेते दोनों वीडियोस को, और मेरे शॉर्ट्स पॉलिनोमियल के वहाँ से आप NCERT के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कर लीजिएगा, तो आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। सो ऐसे ही चैनल पे बने रहें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलेगी, उससे मैं और फटाफट और चैप्टर्स भी लाऊंगा और जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा। कम से कम एक फ्रेंड अपने 10 फ्रेंड्स को भेजे क्लास में, उन्होंने सब्सक्राइब करने के बोले, तो ऐसे काफ़ी हेल्प होगी और मदद भी मिलेगी। वेरीफाइड ऐसे लिख दिया, एक सेकंड, वेरीफाइड आ जाएगा। तो होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चैप्टर 3 में मिलेंगे, चैप्टर 2 में इतना ही है, दोनों वीडियो कर लीजिएगा। और चैप्टर 1 की भी मैंने दोनों वीडियो डाली, उन्हें भी आप प्लीज़ कंप्लीट कर लीजिएगा। अपने हाफ ईयरली से पहले आपको एक मैसिव इम्प्रूवमेंट मिलेगी अपने मार्क्स में, ये मेरी गारंटी है। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।